In the last class, we completed chapter number 1, and in which we discussed about the basic properties and basic concepts of fluid mechanics. In the current chapter, chapter number 2, we'll be mainly focusing on fluid statics. We have familiarized with ourselves with the term fluid statics. हमें बड़े अच्छे से अंदाजा है कि fluid statics क्या होती है. The study of fluid behavior at rest pertaining to the effects जो भी उसके हैं उनको देखना. तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे प्रेशर वेरिएशन इन स्टैटिक फ्लूइड. अगर हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है इन अ कंटेनर और इन अ रूम और इन अ डैम व्हाटएवर इट इज, वहाँ पे प्रेशर कैसे वेरी करता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और इट्स ओरिएंटेशन. प्रेशर की वेरिएशन कैसे एट अ पॉइंट कैसे प्रेशर होगा और फिर पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट प्रेशर कैसे चेंज होती है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the art of pressure measurement, how pressure is measured, what are the devices and how do they work. मैनोमेट्री क्या है और मैनोमीटर्स किस टाइप के होते हैं और उसमें किस किस तरह से प्रेशर मेजर किया जाता है, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, कॉस्ट किसकी कम है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे. Then we will move to the hydrostatic forces. हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे. डैम वॉल्स कैसे बनती हैं, गेट्स कैसे बनते हैं, कैनाल्स के किस तरह से फोर्सेस उनके ऊपर कैलकुलेट की जाती हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली विल बी डिस्कसिंग बुयांसी एंड स्टेबिलिटी कंसेप्ट, जिनसे आप थोड़ा सा पहले भी फैमिलियराइज हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. तो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर एट अ पॉइंट. हम सब को बड़ी बखूबी अंदाजा है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड क्या होता है और किस तरह से मेजर किया जाता है. लेट्स से वी हैव अ फ्लूइड बॉडी है हमारे पास, जिसका ये टॉप सरफेस है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया. वी हैव सम पॉइंट, let's say we have some point A in this fluid. There is some point A in this fluid. As you all know that it can be very easily said that if I measure pressure on this point from any side in the fluid, it will be G. If I measure pressure from any side on this point A, will it be same? क्या ऐसा ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. आप सबको ये अंदाजा है कि प्रेशर सेम होगा. Today we'll just be proving this concept. ठीक है, हम इसको प्रूव करेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं? We define a cubic. Let's say this point is a cube. ठीक है, this point is a cube having dimensions delta x, delta y, delta z, and for that we need to define coordinate axis. In fluid mechanics, ये आपने याद रखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स के अंदर जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे उनकी ओरिएंटेशन आपने इसी तरह डिफाइन करनी है. अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के रिगार्ड से ड्राइव करते हैं, तो अगर हम वो ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो फिर हमारी इक्वेशन भी चेंज होंगी. तो फिर हम वो जनरल इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जो हमने ड्राइव की होंगी, तो यू नीड टू मॉडिफाई इक्वेशन. तो इसलिए आपने याद रखना है जो भी ओरिएंटेशन हम यूज करें, वर्टिकल एक्सिस हमेशा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में जी एक्सिस होगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा, और आउट ऑफ द पेज जो एक्सिस आएगा दैट विल बी योर एक्स एक्सिस. ये आपकी कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस की स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस होंगी इन फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, इस क्यूब की जो एक्स के अलोंग डायमेंशन है दैट इज डेल्टा एक्स. स्मॉल डायमेंशन है क्योंकि पॉइंट की बात करें तो पॉइंट के हिसाब से हम छोटी छोटी डायमेंशन डिफाइन करें पार्शियल एक्स या डेल्टा एक्स के हिसाब से. वाई के अलोंग जो डायमेंशन है दैट इज डेल्टा वाई, और जी के अलोंग जो डायमेंशन है दैट इज डेल्टा जी. इस क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विल बी डेल्टा एक्स into delta y into delta z. क्लियर जी? अब क्योंकि ये फ्लूइड हमने इस फ्लूइड बॉडी से लिया है, ये जो क्यूब हमने डिफाइन किया, तो वी नो कि इसकी हर डायरेक्शन पे इसके ऊपर प्रेशर फोर्स एक्ट करी होगी, जस्ट लाइक दिस. वर्टिकल डायरेक्शन से टॉप से एक प्रेशर फोर्स जी एक्ट करेगी, इसी तरह एक प्रेशर बॉटम से एक्ट करेगा along the same line which will have pz value as well but in the opposite direction. इसी तरह राइट से y डायरेक्शन में एक्ट करेगा with py as pressure orientation, और इसी तरह लेफ्ट से भी एक एक्ट करेगा py. इसी तरह x के अलोंग दोनों डायरेक्शंस में इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा.
बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें तो ये पता है कि ये सारे प्रेशर सेम होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो हम ये प्रूफ कैसे करें कि प्रेशर जो है किसी भी डायरेक्शन में जब मेजर किया जाएगा तो वो सेम ही आएगा? फॉर दैट what we do is cut this cube into two equal parts. Equal parts हम किस तरह define करते हैं? We take a wedge out of this cube. We take a wedge out of this cube and we cut it at this angle theta. इसका फायदा क्या होगा? ये wedge मैं आपके सामने अब डिटेल बना देता हूँ अलग से ताकि हमें क्लियर हो जाए उसका फायदा क्या होगा। ठीक है जी, ये वो वेज है जो हमने उस क्यूब से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगेन दिस विल बी योर x एक्सिस, this will be your z axis and this will be your y axis. Okay, again ये जो डायमेंशंस हैं del y, del x, del z, और जिस लेंथ के अराउंड हमने इसको कट किया है वो एंगल थीटा पे है और उसकी जो लेंथ है दैट इज del s। ठीक है जी, इसको हमने del s के तौर पे डिफाइन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वॉल्यूम ऑफ दिस वेज क्या होगी जी? वॉल्यूम क्या होगी इस वेज की? half of the volume of the cube. So del x, del y, del z divided by 2। ठीक हो गया? अगेन इस वेज के ऊपर भी प्रेशर फोर्सेस एक्ट करेंगी, बट नाउ दिस वेज इज कट फ्रॉम अ क्यूब, तो वो प्रेशर फोर्सेस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी। प्रेशर फ्रॉम दी राइट साइड विल बी पी वाई, प्रेशर फ्रॉम द बॉटम विच इज पी जी, एंड अब हमें ये पता है कि प्रेशर हमेशा एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये जो वेज का इंक्लाइंड लेंथ बनी इसके परपेंडिकुलर एक प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी, ऐसा ही है? डू यू एग्री? There will be a perpendicular pressure force, normal pressure force on this, जिसको हम डिफाइन कर देते हैं as PS। क्लियर हो गया? और ये किस एंगल पे एक्ट करेगी विद वर्टिकल? एंगल क्या होगा वर्टिकल के साथ? ये एंगल क्या होगा जी? -90 - नो, इट विल बी थीटा, इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। 90 - थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होता। ठीक है, क्लियर हो गई ये फिगर जी? प्लस इसके दो कंपोनेंट्स, इसके अलावा क्या एक्ट करेगा जी? सेंटर पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या एक्ट करेगा? गैमा इनटू v, द वेट ऑफ द पार्टिकल और द पॉइंट और द फ्लूइड। क्लियर है? इस प्रेशर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? PS, क्या बनेगा जी? PS cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट वुड बी PS sin थीटा। क्लियर है जी? फिगर क्लियर हो गई? फिगर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके जी, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू is just apply F equals to MA in Y and Z direction। X डायरेक्शन में क्यों नहीं अप्लाई करेंगे?
एक्स डायरेक्शन में क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? अप्लाई करनी चाहिए। वो बहना तो रहती है जी, एक्स तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर हमारे को हमने पास रिजॉल्व किया, प्रेशर को जो हमने रिजॉल्व किया वो किया ही उसमें है, वाई और जेड प्लेन में। एक तो y और z प्लेन में, दूसरा x की फोर्सेज जो बैलेंस हो रही हैं, तो इसलिए दे विल बी इक्वल टू 0, f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा वहां पे, m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इन y डायरेक्शन वी राइट कौन कौन सी फोर्सेज है हमारे पास, आपने बताना है मुझे, ठीक है। देयर इज फोर्स ड्यू टू पी वाई, इट विल एक्ट ऑन विच एरिया, इसको हमने फोर्स में कन्वर्ट करना है। प्रेशर पी वाई इनटू विच एरिया जी, किस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है? y डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं, जल्दी से बताएं, पी वाई इंटू वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज हैं? पी वाई और पी साइन थीटा। पी वाई इंटू फोर्स में कन्वर्ट करना है पहले प्रेशर को, अच्छा तो फोर्स इज ये कन्वर्टेड प्रेशर इनटू एरिया, तो किस एरिया पे एक्ट कर रही है? पी डेल्टा वाई जी इंटू डी जी इंटू ये डी एक्स, वेरी गुड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके अलावा पी साइन थीटा इंक्लूड होगा इसमें? कौन से वाला कंपोनेंट जी? अच्छा वो पी एस का साइन थीटा वाला पी एस का साइन कंपोनेंट, ठीक है। पी एस किस एरिया पे एक्ट कर रहा है? पी एस जी स्लैंटेड वाला एरिया है ये। पी एक्स इंटू डी एस, किसी एरिया पे एक्ट कर रहा है जी पी एस, इसका नॉर्मल इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा को मैं यहाँ पे एंड के सिंबल के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई फोर्स है वाई डायरेक्शन में? दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। थोड़ा सा मास के साथ हम उसको रीअरेंज करेंगे। मास इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम इसी तरह लिखे रहने देते हैं, डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगी? डी एक्स डी वाई डी जी बाई 2। क्लियर हो गया जी? इक्वेशन क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज जी डायरेक्शन। In z direction we have p z in positive direction as pz into which area जी? py into dx, ऐसे ही है, माइनस ps का जो cos कंपोनेंट है ps into dx into ds cos of theta, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू डेन, इतना ही होगा। इसके अलावा भी कोई फोर्स है? ठीक है। इसके अलावा वेट गैमा इंटू वॉल्यूम भी है हमारे पास इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, वो भी लिखनी है, भूलना नहीं है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। गैमा, गैमा को जी, गैमा पूरा लिख देता हूँ, गैमा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डी एक्स डी वाई डी जी बाई 2, ठीक है। दिस इज द फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन अलोंग जी डायरेक्शन। क्लियर हो गया? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आप अगर थोड़ा सा देखें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल एस साइन थीटा, ऐसे ही है, डेल एस कॉस थीटा, डेल्टा वाई डी वाई is del s cos theta, जी। कौन सा वाले की बात है? यहाँ पे देखें दोबारा से, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है जी? जी मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है जी ठीक है। इन दिस ट्रायंगल वी कैन प्रूव दैट del y equals to del s cos theta,
ऐसा ही है. And we can also write that del G equals to del S sin theta. ठीक है, कर सकते हैं ऐसा जी. So based on this we can modify our equations. ठीक है जी, based on this assumption we can modify our equations in y direction. Y direction की जो हमारे पास equation है उसको modify करते हैं. We write py into dz dx minus ps into dx और ds sin थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे अब, dz. ठीक है, equals to rho dx dy dz by 2 to a y acceleration in y direction. क्लियर हो गया. अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सिचुएशन के अंदर dz और dx जो है वो कॉमन है, तो वी जस्ट कैंसिल देम आउट विद राइट हैंड साइड. ठीक है, आउट कर दिया. सो वी हैव dx and dz cancel out. The equation becomes like that, py minus ps equals to rho into dy by 2 into ay. ये y डायरेक्शन की इक्वेशन बन गई. इसी तरह z डायरेक्शन में हम चलते हैं. We substitute that del s property pz into dy into dx minus ps into dx ds cos थीटा क्या आएगा, dy. ठीक है, minus gamma into dx dy dz by 2. This should be equal to rho dx dy dz by 2 into acceleration in the z direction. Clear? Clearly we can see that dy और dx जो है वो कॉमन है दोनों साइड पे, तो हम कैंसिल आउट करते हैं. जस्ट इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से. फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन एक लिख सकते हैं, दैट इज pz minus ps equals to rho az plus gamma into dz by 2. dz by 2. क्लियर है जी. Now because we are talking about point, rightly write that let the limit dx comma dy comma dz approach 0. लिख सकते हैं ऐसा जी. तो जब हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड जो है y डायरेक्शन की इक्वेशन में और जो राइट हैंड साइड है z डायरेक्शन की इक्वेशन में वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे dz और वहां पे dy है. सो py minus ps equals to 0 and pz minus ps equals to 0. क्लियर हो गया. And based on this we can write py equals to ps, and based on this we can write that pz equals to ps. So we have proved that pressure at a point measured from any direction is same as the fluid is in rest or in motion. क्योंकि यहाँ पे हमने acceleration को 0 नहीं किया, हमने पॉइंट की जो लिमिट्स हैं वो डायमेंशन उनको 0 के इक्वल अप्रोच करवाया है. So which means the fluid is in rest or in motion, the pressure will be same at a point regardless of the direction of measurement. क्लियर हो गया. इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इस सारी डेरिवेशन में या फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे वहां पे एक असम्पशन हमारी बड़ी सॉलिड हमेशा मौजूद रहेगी, दैट इज दैट द फ्लूइड फ्लो इज इनविसिड. विस्कोसिटी के इफेक्ट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज नो विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेसेस मौजूद नहीं है. क्लियर है. ठीक है, तो इसमें एक मेजर असम्पशन हमेशा से ये मौजूद रहेगी कि विस्कस इफेक्ट्स को हमने इग्नोर कर दिया है. सो वी रीडिफाइन दी pressure in a fluid at rest or in motion is same regardless of the direction of measurement and as long as the fluid flow is in viscous. There is no viscous effects, there is no shear stress in the fluid. ठीक है.
क्लियर है टॉपिक में, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ, इसको आप कहते हैं जी फेमस पास्कल्स का जो लॉ पढ़ते आ रहे हैं, ये वही लॉ है, उसको प्रूफ किया। द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एज लॉन्ग एज देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस प्रेजेंट। ठीक है जी। तो गैमा क्या था वैसे? गैमा इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो वॉल्यूम से करके वेट आ रहा है उसका। जी, उसका वेट आ जाएगा तो वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। ठीक है, सो गैमा इज द वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। सो ये पास्कल्स का लॉ है जो डिफाइन ये करेगा प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन इज डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एज लॉन्ग एज देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस प्रेजेंट। तो पास्कल्स लॉ फ्लूइड स्टैटिक्स में भी वैलिड है और फ्लूइड डायनामिक्स में भी वैलिड है, एज लॉन्ग एज यू कीप इन माइंड दैट देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस, विस्कोसिटी इफेक्ट्स आर जीरो, विस्कस इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। इसी चीज के ऊपर बेस करते हुए हम अपनी इक्वेशन इन अ प्रेशर फील्ड डिफाइन करेंगे। कैसे? अभी हमने डिस्कस किया जी कि हमारे पास पॉइंट ए है और इसके ऊपर हम प्रेशर किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर की वैल्यू सेम मिलेगी। We again define that fluid, ठीक है, इसके अंदर वही पॉइंट ए मौजूद है। अब हम आपसे ये कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ए पे तो हमें पता है कि प्रेशर जो भी हम मेजर करेंगे वो सेम रहेगा किसी भी डायरेक्शन से, बट व्हाट हैपेंस इफ देयर इज सम पॉइंट बी इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए, देयर इज सम पॉइंट सी इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए, देयर इज सम पॉइंट डी above this point A, and there is some point E on the right side, or there is a point arbitrary in any direction, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट्स मौजूद हैं। What happens if I jump from point A to B? What happens to the pressure if I go from point A to this point F maybe? What happens if I go to from point A to point C? प्रेशर कैसे चेंज होगा, प्रेशर की वेरिएशन मुझे कैसे मिलेगी? What happens if I go to this point G? What happens to if I go to this point E? What happens to the pressure if I go to this point D? So point to point variation अब क्या है inside a fluid? So pressure variation inside a fluid, जो pressure field होगी इस fluid के अंदर वो कैसी होगी? ठीक है, तो जब मैं point A से B की तरफ move करता हूँ तो क्या pressure change होगा? अगर change होगा तो कैसे होगा? अगर fluid rest पे है तो वो variation कैसी मिलेगी? अगर fluid motion में तो variation कैसी? इसी तरह जब मैं point A से F की तरफ move करता हूँ तो pressure change होगा या नहीं होगा? अगर change नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और अगर होगा तो किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, क्या वैल्यू मिलेगी मुझे पॉइंट एफ के ऊपर, वो कैसे कैलकुलेट होगी? इसी तरह हर पॉइंट के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी तरह है कि हम सिमिलरली एक क्यूब कंसिडर करेंगे जैसे हमने अभी कंसिडर किया, और बजाय कि वो क्यूब इटसेल्फ एक पॉइंट है, हम ये डिफाइन करेंगे उस क्यूब के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर हमारे पास पी है, लेट्स से दैट इज पॉइंट ए जिसके ऊपर प्रेशर पी है, एंड देन वी डिफाइन कि जी इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे टॉप फेस पे, बॉटम फेस पे, राइट फेस पे, लेफ्ट फेस पे, इसी तरह फ्रंट वाले फेस पे और बैक वाले फेस पे, उन पे प्रेशर क्या होगा। वी विल प्रूव दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो विल बी सीइंग कि किस तरह से प्रेशर जो वो पॉइंट से पॉइंट वेरी करता है, आइदर फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्लियर हो गई ये चीज?